हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो कल अपन ने इसका ओव्यूल का ये बीजांड की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी पूरी, और फिर भी मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। इसमें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अब अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें देखनी है। एक देखो सबसे नीचे माइक्रोपाइल दिख रहा है, बीजांड द्वार। फिर उसके ऊपर जो है भ्रूण कोश है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। और सबसे ऊपर है चलाजा, जिसको बोलते हैं निभाग। तो इन तीनों की स्थिति के आधार पे अपन जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पे वो देखेंगे। तो अब ये देखो, सबसे पहले देखो आपको दिखा रही हूँ रिजू, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस, दो कुछ भी आप नाम इसमें दे सकते हो। अब इसमें देखो ऊपर आपको माइक्रोपाइल दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद में एम्ब्रियोसैक है, और फिर निभाग है। ये तीनों ही एक ही लाइन में। और अगर फिर लास्ट में अगर आप देखते हो तो इसका जो फ्यूनिकल है या जो बीजांड व्रंत है, तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रिजो। और ये जो है, अब आपको एक एग्जाम्पल भी इसका ध्यान रखना है। तो पॉलीगोनेसी या पाइपरेसी कुल है या फैमिली है, उसमें ये मिलता है। तो सबसे पहला हो गया। अब दूसरा, सेकंड है देखो प्रतीप या एनोट्रोपस, और यही है जिसकी अपन सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान के चलो कि 82% जो एंजियोस्पर्म है उनमें इसी प्रकार का मिलता है। और इसमें देखो जो माइक्रोपाइल है, एम्ब्रियोसैक है और चलाजल है, वो तो है तीनों एक ही लाइन में। लेकिन जो फ्यूनिकल है, उस फ्यूनिकल से ये 180 डिग्री पे हैं। तो ये आपको बस इसी तरह से देखना है। पहले तो इन तीनों की स्थिति बतानी है, फिर फ्यूनिकल में आपको बताना है। तो ये मान के चलो जो रिजू में बिल्कुल सीधा था, वो पूरा घूम गया 180 डिग्री पे और बिल्कुल फ्यूनिकल के पास पहुंच गया, और ये सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए अपन स्टडी भी जो अपन कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, इस प्रकार की। और उसके बाद में है, अब देखो जो थर्ड वाला है वो है वक्र, या इसको बोलते हैं कैम्फाइलोट्रोपस। इसमें आप देखो जो बीजांड द्वार है और निभाग, ये दोनों एक लाइन में नहीं है, थोड़े से झुके हुए हैं। और ये जो घुमाव है, हालांकि जो पहला अपन ने एनाट्रोपस देखा था उतना नहीं है, 180 पे नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो कि 100 डिग्री तक ये घूम जाता है, 90 से थोड़ा ज़्यादा है। और हालांकि ये अपने पास में अभी जो समकोण आएगा या जो 90 डिग्री, उससे थोड़ा सा ये ऊपर होता है। फिर उसके बाद में देखो, ये जो आप अगर एग्जाम्पल देखते हो, तो एग्जाम्पल ये लेग्यूमिनेसी यानी जो मटर कुल है, उसमें आपको अधिकतर मिलेगा। फिर उसके बाद में चौथा है अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस। ये दूसरे नाम से आता है, जैसे घोड़े की जो नाल होती है उस तरीके से ये दिखाई देता है। इसमें ये आप देखो जो एम्ब्रियोसैक है, ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सीध में नहीं आ पाया, घूम गया। और जो 180 डिग्री पहले वाला था उससे और भी ज़्यादा ये झुका हुआ है। और ये अधिकतर आता है घोड़े की नाल की। ऐसा कौन सा है जिसकी एम्ब्रियोसैक है वो कैसी है, अपने उसको बोलते हैं हॉर्स शू की तरह। तो उस तरीके से इसमें इसका नाम आता है। और ये आपको किस में मिलेगा, एग्जाम्पल है एलिसमेसी है, ब्यूटोमेसी है। तो इन कुल में ये आपको ज़्यादा दिखाई देगा। इसके बाद में नेक्स्ट है अर्ध प्रतीप या हेमी एनाट्रोपस, या नाम से आपको दिख रहा है कि मतलब प्रतीप तो बिल्कुल घूम गया था, और ये बिल्कुल आपके 90 डिग्री पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है और एम्ब्रियोसैक है और चलाजल है, ये तो तीनों एक ही लाइन में है, लेकिन फ्यूनिकल से ये 90 डिग्री पे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अर्ध प्रतीप या हेमी एनाट्रोपस। और ये अधिकतर आपको किस में मिलेगा, रेननकुलेसी। तो आपको एग्जाम्पल और ये टाइप इसका याद रखना है। अब देखो लास्ट वाला है कुंडलित, या इसे बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। यहाँ पे पूरा का पूरा यानी 360 डिग्री पे ये घूम गया।
हालांकि जो माइक्रोपाइल है, एम्ब्रियोसेक है और चलाजा वो तो एक ही लाइन में है, लेकिन फ्यूनिकल से ये बिल्कुल घुमा हुआ है 360 डिग्री पे, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल अजीब तरीके का होता है और ये अधिकतर ज़्यादा मिलता भी नहीं है। अगर ये मिलता भी है तो कैक्टसी जो मरुद्भिद पौधे होते हैं या डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें ये अधिकतर मिलता है। तो ये आपके 6 प्रकार हो गए। इसमें आपको 6 के नाम और इन तीनों की स्थिति किसके साथ, फ्यूनिकल या बीजांड के साथ, और डायग्राम, ये आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। अब देखो अपन ने इसके टाइप्स पढ़ लिए। जैसे अपन ने इसमें मेल वाले में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ऐसे ही अब अपन करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। इसमें जो है क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। वहाँ पे मेल गैमेट बना था नर युग्मक, अब यहाँ पे बनेगा मादा युग्मक। अब इसके लिए देखो आप डायग्राम में जहाँ पर जायांग या गाइनोसियम बनेगा वहाँ की कुछ कोशिकाएं, ठीक है, आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें से कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी और ये इसको अपन क्या बोलेंगे, आर्कीस्पोरियल सेल, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। और ये जो कोशिका होगी आपको डायग्राम में दिख भी रही है, आकार में भी बड़ी है, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी बड़ा है और थोड़ी सी डार्क है। डार्क मतलब कि इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी, प्रोटोप्लाज्म है वो भी कैसा है, बहुत ज़्यादा डेंस यानी सघन मात्रा में होता है। अब इसके बाद में इसमें सबसे पहले परिणत विभाजन हो रहा है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न हो रहा है और इससे 2 कोशिकाएं बन रही हैं। एक जो बाहर की तरफ है उसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल और जो अंदर वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये 2 कोशिकाएं अपनी बन गई। अब इस जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इससे तो बनेगी चारों तरफ की वॉल या भित्ति, ये विभाजन करेगी और चारों तरफ भित्ति बनाएगी। और जो अंदर वाली है वो जो है मेगा स्पोर मदर सेल, यानी कि अब यहाँ पर ये बदल, हालांकि कोशिका एक ही रहेगी लेकिन इसी में जो है मेगा स्पोर्स बनेंगे। तो इसको अपन जब ये बड़ी हो जाएगी तो क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये देखो अब इस डायग्राम में आप देखो कि सबसे पहले जो मेगा स्पोर मदर सेल या जिसको हम बोलेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये जो कोशिका है इस कोशिका में होगा सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन। और आपने अर्धसूत्री विभाजन पता ही है कि पहले एक से 2 कोशिकाएं, और ये जो 2 कोशिकाएं बनेंगी ये इनमें क्रोमोसोम कैसे होंगे, आधे, यानी मेगा स्पोर मदर सेल तो होगी 2n द्विगुणित या डिप्लॉइड, और जो ये 2 सेल्स बनेंगी ये कौन सी होंगी आपकी, हैप्लॉइड। फिर उसके बाद में एक और डिवीज़न होगा जिसे अपन मियोसिस सेकंड डिवीज़न कहते हैं, और इससे आपको कितने मिलेंगे, 4 आपको मेगा स्पोर्स मिलेंगे और चारों मेगा स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और इनमें बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इन चारों में से केवल एक ही सक्रिय रहेगा, बाकी 3 जो है वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय कह सकते हो या नॉन एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास में एक केवल क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु, और यही सक्रिय गुरु बीजाणु जो है विभाजित होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो अगला है वो है अपना मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश। ये ध्यान रखना कि जैसे वहाँ पे नर युग्मोद्भिद था और अपन ने उसको क्या कहा था, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन या अंकुरित परागकण को या आप क्या कह सकते हो, नर युग्मोद्भिद। तो उसी तरीके से यहाँ पे चाहे आप एम्ब्रियो सेक को चाहे फीमेल गैमेटोफाइट को, बात एक ही है। कभी कभी आता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, तब भी आपको ये लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तब भी आपको ये लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया था कि स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसका मतलब है कि आपको एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर यहाँ पे बतानी है। ठीक है,
तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो ये एक कोशिकीय संरचना थी, कौन सी, सक्रिय मेगास्पोर। ये जो है एक यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, एक बीजाणु, यानी कि जब एक एम्ब्रियो, एक सक्रिय मेगास्पोर से एक भ्रूण कोष बनता है, यानी कि एक एक्टिव मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बनता है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एक बीजाणुज या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये डेफिनेशन आप कर लेना इसकी। अब देखो अपन इसकी प्रोसेस देखते हैं। तो ये जो पहली कोशिका है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु, ये कैसी है, अगुणित है, और ये लगातार जो है 3 समसूत्री विभाजन करेगी, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। तो आप ये डायग्राम में भी देख रहे हो कि लगातार 3 विभाजन हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन, और इससे इसी एक कोशिका में 8 केंद्रक बन रहे हैं। ये ध्यान देना है आपको कि अभी ये जो चित्र है, वो चित्र कैसा है, एक कोशिका में 8 केंद्रक। अब ये जो 8 केंद्रक हैं, ये इनमें से 3 चले जाएंगे माइक्रोपाइल एंड की तरफ। अब आप ऊपर नीचे मत करना इसको, ये जाएंगे माइक्रोपाइल एंड पर, और वहाँ पे जाके ये बनाएंगे अंड उपकरण, जिसे हम बोलते हैं एग एपरेटस। और आप डायग्राम में देखो कि इसमें बीच में तो है अंड कोशिका या एग, और इसके दोनों तरफ हैं वो हैं सिनर्जिट, या जिनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। फिर उसके बाद में जो 3 हैं, वो 3 किधर जाएंगे, चलाजल एंड पे, और ये भी 3 कोशिकाएं बनाएंगे, और इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिका। ये होगी चलाजल एंड पे, और 2 केंद्रक बीच में रह जाएंगे। अब ये ध्यान रखना है कि ये 2 केंद्रक 2 कोशिका नहीं बनाएंगे, ये केवल एक ही कोशिका बनाएंगे, और इस कोशिका को हम बोलेंगे सेंट्रल सेल या केंद्रकीय कोशिका। लेकिन इसमें न्यूक्लियस कितने होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे। तो ध्यान रखना कि ये अगर आपसे पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक की सेलुलर या कोशिकीय संरचना में क्या है, तो इसमें आप कहोगे 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस, यानी 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक हैं। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल सेल है, उस सेल के अंदर जो है कोशिका, तो अपन इसको एक ही गिनेंगे, लेकिन न्यूक्लियस अपन इसमें कितने गिनेंगे, 2 गिनेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो अब जब लास्ट में आप देखो, आपको डायग्राम दे रखा है फुल मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखो, इसका नाम दूसरा भी आता है पॉलीगोनम। आप पीछे जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आया भी है कि आप पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष की या एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर बनाओ। तो आप, क्योंकि इसको जो है इस प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था, इसलिए इस टाइप का नाम भी क्या रखा गया है, पॉलीगोनम टाइप। और ये जो प्लांट है, वो प्लांट क्या है, पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम। और ये जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी किसने की थी या स्टडी किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने 1879 में की थी, इसलिए जो है ये इसी नाम से इसको रखा गया है। अब इसमें देखो एक और स्पेशल स्ट्रक्चर है, और ये है नीचे फिलीफॉर्म एपरेटस, या इसे बोलते हैं तंतु रूप समुच्चय। ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब पराग नली या पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, तो ये इसके द्वारा कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे कि पोलन ट्यूब यहाँ पर अट्रैक्ट होती है, यहाँ आकर्षित होती है। कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइल एंड पे या बीजांड द्वार पर ये संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इनसे कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं, और इसे बोलते हैं हम कीमोट्रॉफिक इफेक्ट, यानी कि जब रसायन से कोई संबंधित होता है तो इसे बोलते हैं कीमोट्रॉफिक इफेक्ट या रसायन अनुचलन प्रभाव, जिसके कारण जो है पोलन ग्रेन आसानी से इसकी तरफ आकर्षित होती है और इसके अंदर प्रवेश करती है। तो ये देखो,
अब आपकी ये वाला जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक आपको जितने एंजियोस्पर्म में उसमें लगभग 70% प्लांट्स में आपको मिलेगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपके दोनों इस चैप्टर में कंप्लीट हो गया, मेल गेमेटोफाइट भी कंप्लीट हो गया, फीमेल गेमेटोफाइट भी कंप्लीट हो गया। अब अपन इसकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो अगले उसमें करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।